हेडिंग कर लीजिए आप सभी लोग कि व्हाट अबाउट द पॉलीगन। तो पॉलीगन के बारे में मैंने अभी स्पष्ट कर दिया, हिंदी में हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज को मैंने डिफाइन किया, एक बंद आकृति होती है, ध्यान से देखिएगा, बंद आकृति होती है। क्षेत्रफल बना सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमने कहा 3 सरल रेखाओं से इसको बनाया जाता है। तीन सरल रेखाओं से इस फिगर की शुरुआत होती है। 3 सरल रेखाओं से शुरुआत होती है, इसका मतलब है कि कम से कम 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो अब जैसे मान लीजिए आप एक रेखा की मदद से बनाइए, ये देखिए ए कहाँ बंद है, 2 रेखा की मदद से बनाइए, संभव नहीं बंद कर सके। 3 रेखा की मदद से जब आप बनाओगे तो पहला बंद आकृति आप निर्माण में ला सकोगे, और इसलिए हम पहली बंद आकृति को हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल कहते हैं। पहली बंद आकृति को हम नंबर ऑफ साइड के हिसाब से, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ साइड्स अर्थात भुजाओं की संख्या, और नेम, उस फिगर का नाम क्या है, ये देखिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हमने देखा कि हमें सबसे पहले अगर पॉलीगन बनाना है तो पहला पॉलीगन 3 भुजाओं से बनेगा, तो उसको अंग्रेजी में ट्राइंगल कहते हैं। अंग्रेजी में ट्राइंगल कहते हैं, हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। अंग्रेजी में ट्राइंगल कहते हैं, हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्वाड्रिलैटरल कहते हैं, क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। इसको हम चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। 5 भुजाओं से घिरी आकृति को पेंटागन कहते हैं, पेंटागन मतलब पंचभुज कहलाता है, ठीक है। 6 भुजाओं से घिरी आकृति को आप हेक्सागन कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं, मतलब खडभुज इसको नाम देते हैं हम लोग यहाँ पर। 7 भुजाओं से घिरी आकृति को हेप्टागन कहते हैं, हेप्टागन मतलब सप्तभुज कहते हैं, सप्तभुज कहते हैं। 8 भुजाओं से घिरी आकृति को ऑक्टागन कहते हैं, इसको अष्टभुज कहते हैं, अष्टभुज कहते हैं। 9 भुजाओं से घिरी आकृति को नोनागन कहते हैं, नौभुज कहते हैं। 10 भुजाओं से घिरी आकृति को डेकागन कहते हैं, ठीक है, 10 भुज कहते हैं। इसी प्रकार से 11 भुजाओं से, 10 12 भुजाओं से, 15 भुजाओं से, 20 भुजाओं से, 25 भुजाओं से, मतलब n साइडेड फिगर वेयर n मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 3, n कम से कम 3 से बड़ा होना चाहिए या 3 के बराबर होना चाहिए, तभी वह एक बहुभुज का निर्माण कर सकता है। ये सब अलग अलग पॉलीगन हैं जिनमें भुजाओं के आधार पर उसको हम लोग बहुभुज का नाम देते हैं, ठीक है, बहुभुज का नाम देते हैं। नहीं, यह कर्व रेखाओं से नहीं बनता है, याद रखिएगा सिरबल अजित पटेल जी, यह कर्व रेखाओं से नहीं बनता है, इसलिए आपको केवल सीधी रेखाओं की बात करके ही हम किसी बहुभुज का निर्माण कराते हैं। तो आपने ये अलग अलग फिगर कहीं ना कहीं सुने होंगे, या कुछ फिगर तो जरूर सुने होंगे, जैसे कि खडभुज सुना होगा, सप्तभुज, पंचभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज तो हम लोग जनरली उपयोग में ही लाते हैं। ये सारे फिगर, इसके ऊपर मैंने कहा कि n भुजाओं से घिरी आकृति, n का मान ग्रेटर आर इक्वल टू 3 होना चाहिए, तो वह आपका एक पॉलीगन कहलाता है। ये आपको पॉलीगन की डिफिनेशन होप सो हमारे हिसाब से समझ में सबको आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने पर हम देखिए यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में, अब डिस्कस करते हैं इसकी थोड़ी सी और कैटेगरी के बिहाफ पर। ये जो हमारे पास हम पॉलीगन पढ़ रहे हैं, ये जो पॉलीगन पढ़ रहे हैं, ये 2 प्रकार के होंगे। ये पॉलीगन भी अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होंगे। एक आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है, एक आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं, उत्तल कहते हैं। कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं, उत्तल कहते हैं। और एक आपका कॉनकेव होता है, कॉनकेव होता है जिसको आप अवतल कहते हैं, अवतल कहते हैं। ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी कोण, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो पॉलीगन है वो एक आकृति है, तो आकृति को बनाने के लिए 2 बेसिक रिक्वायरमेंट तो रहती है। भुजाएं होंगी, तो भुजाओं के साथ कोणों का बिना अरेंजमेंट संभव ही नहीं होगा। भुजाएं और कोण की मदद से ही हम किसी पॉलीगन को ही डेवलप कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, आपने इस बात को पढ़ा है कि बिंदु से बिंदु को मिलाएंगे तो रेखा बनेगी, रेखा को रेखा से जोड़ेंगे तो कोण बनेगा, इनको परस्पर संबंधित कर देंगे तो इस प्रकार के पॉलीगन का निर्माण होगा। ये पॉलीगन को 2 प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है। कभी मान लीजिए इनके हिसाब से एक जनरल टर्म यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लिया गया, व्हाट अबाउट द कॉन्वेक्स पॉलीगन, हमने कहा उत्तल पॉलीगन, उत्तल बहुभुज क्या है और अवतल बहुभुज क्या है। मैंने कहा किसी पॉलीगन कि अगर सभी कोण थीटा लेस देन 180 हो, 180 डिग्री से छोटे हो, तो वह बहुभुज आपका कॉन्वेक्स कहलाता है, वह बहुभुज आपका कॉन्वेक्स कहलाता है। जिसमें एक कोण, जिसमें कम से कम एक कोण आपका ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन 180 हो, वह आपका क्या कहलाएगा, अवतल कहलाएगा। जैसे आप अवतल का मतलब कुछ इस प्रकार से फिगर बना होगा, ये ऐसे होगा,
ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो ये देखिए कोण आपका 180 डिग्री से बड़ा है, तो एक कम से कम कोण आपका ग्रेटर देन 180 होगा तो आपका अवतल कहलाएगा। अगर सभी कोण 180 डिग्री से छोटे होंगे तो वह कोण, वह बहुभुज आपका कॉन्वेक्स अर्थात और उत्तल कहलाएगा। ये दो शब्द आप दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा उपयोग में तो नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में था तो मेरा बता देना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब इसके बाद देखिए इस पॉलीगन की अगली कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ। होप सो आप लोग लिखते जा रहे हैं, मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके ऊपर छोड़ के चल रहा हूँ कि आप चीजों को मेरे साथ ही लिखते चलिएगा। बहुत स्लो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन भी कर रहे हैं, कोई कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने चीज को स्पष्ट कर रहा हूँ। पॉलीगन अर्थात बहुभुज की अब एक दूसरी स्थिति जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे। बहुभुज की दूसरी स्थिति उसके दूसरे कैरेक्टर के बिहाफ पे मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नोट डाउन दिस कैरेक्टर। मैंने कहा कि जो बहुभुज होंगे उनके दो नेचर और डिसाइड किए जाते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। इसको रेगुलर को हम नियमित कहें, सम बहुभुज कहें, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम बहुभुज कहेंगे, अनियमित कहें या विषम बहुभुज कहें। ठीक है, विषम बहुभुज कहें, आप अपने हिसाब से इसका भी नामकरण कर सकते हैं। विषम बहुभुज, अब यहाँ पर दो प्रकार से, जैसे आप त्रिभुज पढ़ रहे थे वहां पे त्रिभुज में एक होता था कि त्रिभुज होता था एक समबाहु त्रिभुज, हाँ, एक वर्ग होता था। वर्ग मतलब चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें प्रत्येक भुजाएं समान होती हैं। त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जो कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति होती थी जिसमें सभी भुजाएं समान होती थी, तो उसको हम रेगुलर कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते थे। अगले फिगर को हम समबाहुभुज के हिसाब से हम उसका दूसरे का नाम जैसे जो आयत के हिसाब से डेवलप हुआ था उसको हमने वर्ग कहा था। तो यहाँ पर जो नियमित बहुभुज अर्थात समबाहुभुज है, समबाहुभुज के बारे में हम बता दें कि इस बहुभुज के सभी कोण समान होंगे और सभी भुजाएं समान होंगी ना। सभी कोण और सभी भुजाएं जिस बहुभुज के समान होंगे उसे हम रेगुलर अर्थात नियमित अर्थात समबाहुभुज कहते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात इसकी करते हैं तो अब जाहिर सी बात इसका उल्टा हो जाएगा, सभी समान नहीं होंगे, सभी भुजाएं असमान होंगी। मतलब हो सकता है उसमें से एक दो समान भी हो, लेकिन मतलब सभी समान नहीं होंगे, ऐसे लिखिएगा। मतलब हो सकता है कि कुछ एक समान भी हो लेकिन सभी समान नहीं होंगे। क्या? सभी भुजाएं और सभी कोण, मतलब सभी कोण और सभी भुजाएं समान नहीं होंगे। मैं ऐसे लिख देता हूं तो ज्यादा स्पष्ट आप समझ पाएंगे। हम लिखेंगे सभी भुजाएं, सभी कोण समान नहीं होंगे। देखिए दो लाइन का मतलब समान नहीं होंगे, मतलब अगर हम यही ये लिख देते कि सभी असमान होंगे तो इसका मतलब फिक्स हो गया कि सभी असमान भी नहीं होंगे। सभी असमान भी हम आप नहीं कह सकते, हम कहेंगे सभी असमान नहीं बोले, बल्कि हम कहें सभी समान नहीं होंगे। मतलब कुछ एक समान हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि सब समान हो जाएं। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह एक विषम बहुभुज, अनियमित बहुभुज, इरेगुलर फिगर, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ते थे, स्केलिन ट्रायंगल पढ़ते थे, वो सब जो फिगर होते थे उसमें देखिए कि आपको सभी भुजाएं समान नहीं नजर आते थे, सभी कोण समान नहीं होते थे। तो इसको हम लोग यहाँ पर विषम बहुभुज, इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब सबसे पहले हम अबाउट पॉलीगन, हम पॉलीगन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। लेकिन ये जो तथ्य है ये पॉलीगन के बारे में है, तो पॉलीगन मतलब आप दिमाग में रखिएगा दोनों प्रकार के। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण तथ्य बेसिकली क्या है, सभी प्रकार के बहुभुज के लिए है, चाहे वो आपके रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, दोनों के लिए हम बात करने जा रहे हैं। क्या होंगे, पॉइंट करिएगा। पहला पॉइंट, ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइएगा, फिर मेरी बात को एक बार मैं फिर बता रहा हूं, लिख लीजिएगा कि ये हम जो फैक्ट बताने जा रहे हैं फॉर ऑल अबाउट पॉलीगन बताने जा रहे हैं। दैट मीन्स द पॉलीगन मे बी रेगुलर मे बी इरेगुलर। आप ये मत समझना किसी एक स्पेसिफिक पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं, हम बात यहाँ पे सभी प्रकार के पॉलीगन की कर रहे हैं, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो।
मैंने कहा सभी आंतरिक कोणों का योग, उनके सभी आंतरिक कोणों का योग n इंटू सभी आंतरिक कोणों का योग 2n-4 इंटू 180 डिग्री होता है। 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसको चाहें तो थोड़ा सा और आप स्पष्ट कर सकते हैं। 2n-4 इंटू 90 को आप अपने हिसाब से इसको और जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे? आप अगर मान लो यहाँ से 2 निकाल लो, तो n-2 होगा इंटू 90 होगा, मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। मतलब सभी हम लोग यहाँ पर पॉलीगन की बात करें, चाहे जिस प्रकार का पॉलीगन होगा, उसके सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। ठीक है, सभी आंतरिक मतलब जैसे त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है? अगर हम त्रिभुज की बात करें, देखिए त्रिभुज है, इसके सभी अंतः कोणों का योग आपको पता है कि 180 अंश होता है। लेकिन ये हमको याद है, अगर हम इसी को इस फार्मूले पे लाके रखें तो इसमें कितनी भुजाएं बताइए? 3 है। हम लिख दें यानी की जगह पे 3 माइनस 2 गुणे 180, देखिए कितना हो जाएगा? 1 गुणे 180 मतलब 180 डिग्री होगा। तो सभी आंतरिक कोणों का योग कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अगर यही चतुर्भुज होता तो आपको पता है कितना होगा? 360 होगा। चलिए देखते हैं। 4 भुजाएं हैं, 4 माइनस 2 गुणे 180, तो 4 माइनस 2 करेंगे 2 आएगा, 2 गुणे 180 कर दीजिए, देखिए 360 आएगा। मान लीजिए पंचभुज होता, ये पंचभुज होता, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 माइनस 2 गुणे 180, तो 5 माइनस 2 3 होगा, 3 गुणे 180, 18 3 54, 540 डिग्री होगा। मतलब कोई भी बहुभुज है उसके सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। मुझे लग रहा है कि इस चीज को हम लोगों ने पहले से भी समझा है, जाना है। अभी भी इस बात को थोड़ा सा हम लोग स्पष्ट कर लें कि द सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज की बात करें, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, किसी भी बहुभुज की बात करें, सभी का कोण, सभी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री ही होता है। होप सो दिस इज क्लियर फॉर ऑल। चलिए आगे देखिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, नोट करिए। मैंने कहा सभी आंतरिक कोणों का योग जो है, हाँ सभी यार हम तो बाइलिंगुअली पढ़ाते हैं, हमारे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों, यहाँ लिखा देखो इतना बढ़िया हिंदी लिखा, यहाँ इतना बढ़िया अंग्रेजी लिखा है, मैंने दोनों शब्दों का उपयोग किया है। कौन सा हम अंग्रेजी बोल रहे हैं? चलिए लिखिए, सब लोग समझिए। सभी आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक लिखा, सोचो मैंने इंटीरियर नहीं लिखा है, मैंने इसको क्या लिखा है? आंतरिक लिखा है। अगर चाहते तो हम लिख देते सम ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 नहीं, 2n-4 इंटू 90, दैट मीन्स n-2 इंटू 90 180। तो हम उसको हिंदी में बोल रहे हैं कि सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। चलिए फिर लिखिए सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चाहे जिस प्रकार का पॉलीगन हो, चाहे जो पॉलीगन हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। याद रखिए, ये आप समझने की कोशिश करिए। कोई भी फिगर हो, जैसे हम त्रिभुज से वो ही लेके आपको समझाते हैं। मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के सभी, त्रिभुज नहीं कोई भी पॉलीगन होगा, उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा, हमेशा और हमेशा। ठीक, चलिए देखिए, अब बताइए, हम यहाँ मैथ की क्लास ले रहे हैं, आप हम लोग को जो है ये देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। ये त्रिभुज के सभी, थोड़ा सा अंतः कोणों की बात करिए, सभी अंतः कोणों की बात करिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये 60 डिग्री है, ये मान लो 80 डिग्री है, और ये आपका 40 डिग्री है। देखिए ध्यान से, हाँ सीरियस होकर पढ़ाई करिए, सब मस्ती उसकी नहीं, अच्छी बात। यहाँ पर देखो ये क्या होगा? 120 डिग्री, बाह्य कोण की बात करो 120 डिग्री। ये इसका मतलब क्या होगा बताइए? इसका मतलब 100 डिग्री होगा। इसकी बात कीजिए कितना हो जाएगा? इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है,
ये देखिए, सबसे पहले जैसे मान लो एक त्रिभुज मैंने बनाया, त्रिभुज के सभी अंतःकोण यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है, जैसे कि 60 डिग्री है, 80 डिग्री है और 40 डिग्री है, क्योंकि जुड़कर 180 होना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका बाह्य निकालेंगे तो 120 आएगा, क्योंकि इसमें से 180 में से 60 घटाएंगे। इसका बाह्य निकालेंगे 100 आएगा, 180 में से 80 निकालेंगे। इसका बाह्य निकाला 40, अगर 180 से घटाया 140। अब इनको जोड़िए सभी को, 120, 100 और 140 जोड़िए तो 260 और 100 360। ऐसे कोई भी आप फिगर ले लीजिए, त्रिभुज नहीं सभी कुछ ले लीजिए। आप किसी भी बात, अगर किसी भी यहाँ पर बहुभुज की बात करोगे तो सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। ठीक, इस त्रिभुज को आप समझ गए हैं। आप चतुर्भुज भी ले लीजिए, पंचभुज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सभी का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। ये बात हो गई, मैं इसको हटा दे रहा हूं और मुझे लग रहा है समझ गए होंगे सब लोग ना। ये आते हैं, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। दूसरा, किसी भी बहुभुज की बात करें कि प्रत्येक आंतरिक, किसी भी बहुभुज की बात करेंगे उसके प्रत्येक आंतरिक प्लस प्रत्येक बाह्य, किसी भी बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा, प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य कोण जो होगा उसका योग हमेशा 180 डिग्री होगा। कोई भी बहुभुज है उसके प्रत्येक आंतरिक और प्रत्येक बाह्य कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हमने कहा कोई भी बहुभुज है, चाहे वो त्रिभुज हो, पंचभुज, खंडभुज, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का है, उसके प्रत्येक आंतरिक प्लस प्रत्येक बाह्य, जैसे अभी त्रिभुज वाले में हमने देखा कि जो अंदर थे बाहर का निकालने के लिए 180 से मैंने घटाया, तो मैं कह रहा था कि प्रत्येक आंतरिक प्लस प्रत्येक बाह्य का योग हमेशा क्या होगा, यहाँ पर हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होगा। ये लाइन भी क्लियर हो गई। आप लाइन को परफेक्टली क्लियर करते चलिए और मुझे कंफर्म करते चलिए हाँ मुझे समझ में आ रही बातें। अगर डाउट हो तो मुझे एकदम स्पष्ट कर दीजिए, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन हो प्लीज हमें बताते जाइए। चौथा मान देखिए, अब जैसे त्रिभुज के आगे अगर मैं बढ़ूं तो त्रिभुज के बाद हमारे पास जो है कोई भी, जैसे मान लीजिए त्रिभुज को छोड़ दीजिए क्योंकि त्रिभुज में हम विकर्ण नहीं निकाल सकते हैं, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक विकर्णों की संख्या, मैं विकर्णों की संख्या की बात कर रहा हूं, विकर्णों की संख्या। विकर्ण बेसिकली त्रिभुज में नहीं मिलते हैं और विकर्ण वह लेंथ होती है जो कि दो विपरीत भुजाओं को, विपरीत बिंदुओं को मिलाती है, मतलब जो संगत बिंदुओं को नहीं मिलाती है। अब त्रिभुज में तो बेसिकली सब अटैच्ड ही होते हैं एक दूसरे से, तो त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं बनता है। लेकिन चतुर्भुज में देखो, ये है विकर्ण। कैसे विकर्ण बनेगा, दो विपरीत बिंदुओं को मिलाया जाएगा जो संगत नहीं हो, जैसे इसको इससे मिलाइए तो एक विकर्ण बना, इसको इससे मिलाइए तो दो विकर्ण बना। ऐसे अगर पंचभुज की बात कीजिए, देखिए पंचभुज की बात कीजिए तो विपरीत बिंदुओं को मिलाने से विकर्ण बना, और कितने विकर्ण बने, विकर्णों की संख्या के लिए फार्मूला होता है, पूछा जाता है। इसको इससे मिलाइए, 1 2 3 4 और 5, कितने विकर्ण बने, 5। तो हम विकर्णों की संख्या के लिए एक फार्मूला लगाते हैं जो होता है, देखिए n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। आप किसी में भी, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि कितने विकर्ण आ रहे हैं, 2, इसमें कितने आ रहे हैं, 5, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4। चलिए देखिए, चेक करिए, 4 गुणे 4 माइनस 3 1 हो जाएगा बटा 2, 2 दूना 4, देखिए 2 विकर्ण है। इसकी बात कीजिए, 5 इंटू 5 माइनस 3 2 हो जाएगा बटा 2 कर दीजिए, 2 2 से कटा, देखिए कितना हो गया विकर्ण, 5। तो विकर्णों की संख्या हमेशा इस फार्मूले से निकाली जाती है, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन, किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या n माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2 होता है। आप लोग लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। इतना क्लियर है सबका कि नहीं, बताइए। विकर्ण मतलब वो लेंथ होती है जो कि दो विपरीत बिंदुओं को मिलाती है, किसी भी बहुभुज के दो विपरीत बिंदुओं को मिलाती है, वो विकर्ण कहलाती है। विकर्ण मतलब डायगोनल, विकर्ण मतलब डायगोनल। अंग्रेजी में पूछ रहे थे, हमने कहा विकर्ण मतलब डायगोनल होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब ये तो था हमारे पास केवल बहुभुज के बारे में, बहुभुज मतलब चाहे रेगुलर था चाहे इरेगुलर था। बट हमारे पास कुछ और स्पेशल फैक्ट है अबाउट रेगुलर पॉलीगन, अबाउट रेगुलर पॉलीगन, अबाउट रेगुलर पॉलीगन मतलब सम बहुभुज के बारे में। हम यहां पे लिख देते हैं सम बहुभुज के बारे में, सम बहुभुज के बारे में। इसको आप लोग यहाँ पर पॉइंट कर लीजिएगा। सम बहुभुज से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको अपडेट कर देता हूं, ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी हैं जो कि हमें जानना आवश्यक है। ठीक, चलिए सम बहुभुज में आप लोग यहाँ पर पहला पॉइंट नोट करिएगा। हाँ,
ये पहला पॉइंट हमारे सामने है। पहला पॉइंट है कि प्रत्येक प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, प्रत्येक आंतरिक कोण, क्योंकि आपको पता है कि सभी आंतरिक कोण समान होंगे, सभी आंतरिक कोण समान होंगे। अगर हम प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। इसको लगाएंगे हम प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी एक बहुभुज दिया जाए और रेगुलर है, हमसे पूछा जाए उसके सभी आंतरिक कोणों का मान क्या होगा, क्योंकि सभी आंतरिक कोण बराबर होंगे। जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज में आपको पता है अगर वह सम त्रिभुज है मतलब समबाहु त्रिभुज है तो आप प्रत्येक आंतरिक कोण को 60 बताते हैं। कैसे? क्योंकि उसका सभी अंतः कोणों का योग 180 होता है। 180 को 3 से मतलब नंबर आप जो साइड से अर्थात भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि उसमें कितने और प्रत्येक कोणों का मान क्या है। तो हमको पता है कि सभी अंतः कोणों का योग 180 गुणे n-2 है। उसको अगर हम भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दे तो हम उसके प्रत्येक आंतरिक कोणों का मान निकाल सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और भी हम लोग यहाँ पर इसका अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इसी कंडीशन का उपयोग जो है इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो इसी प्रत्येक आंतरिक कोण को निकालने के लिए, जैसे एक बात आप समझ लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए आपको पता है कि प्रत्येक बाह्य, यदि हम देखिए ध्यान से यहाँ पर मेरी बात को खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, यदि यदि प्रत्येक प्रत्येक बाह्य कोण दिया हो, बाह्य कोण दिया हो, क्योंकि बाह्य कोण भी समान होगा, दिया है। अगर प्रत्येक बाह्य कोण दिया है जो कि मान लीजिए x डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या इससे भी निकाली जा सकती है। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या 360 डिग्री डिवाइडेड बाई x डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए अगर प्रत्येक बाह्य कोण आपको पता है तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए मतलब n का मान निकालने के लिए आप 360 को x डिग्री से डिवाइड कर दीजिए। दूसरी चीज हम यहीं पर तीसरा पॉइंट बता देते हैं, यदि भुजाओं की संख्या दी गई हो, यदि भुजाओं की संख्या दी गई हो, यदि भुजाओं की संख्या n है, मान लीजिए भुजाओं की संख्या n है, तो आपको बता दूं कि प्रत्येक बाह्य क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। और इससे हम क्या करेंगे कि अगर हम प्रत्येक आंतरिक निकालना चाहते हैं तो इसको हम 180 डिग्री से घटा देंगे। 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n को हम इससे घटा देंगे, हमें प्रत्येक आंतरिक मिल जाएगा। जो यहाँ पे मैंने लिखाया है यही आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको भी एग्जाम्पल से समझाता हूं तो आपको प्रत्येक आंतरिक कोण आपको मिल जाएगा। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। जैसे हम डायरेक्ट अगर प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना चाहते तो ये फार्मूला है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा तो बातें समझ में आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए मुझसे कहा जाए कि एक समबाहुभुज है, समबाहुभुज है जिसमें मान लीजिए हमने कहा कि मान लीजिए अष्टभुज है, मान लीजिए 8 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं हैं। एक समबाहुभुज मतलब अष्टभुज, सम अष्टभुज है, उसके हम प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकालना चाहते हैं। प्रत्येक आंतरिक कोण को हम निकालना चाहते हैं। देखिए कैसे निकाला जाएगा। एक तो फार्मूला मैंने आपको बताया कि आप लिखो n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 8 कर दो। तो n मतलब क्या है? 8 है। 8 माइनस 2 गुणे आप क्या करो 180 बटा आप 8 कर दो। तो ये 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। 6 गुणे 180 बटा आप 8 कर दीजिए। 2 3 6 होता है, 2 चौके 8, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 गुणे 3 कर दीजिए, 135 डिग्री आ जाएगा। ये प्रत्येक आंतरिक कोण हो गया। ठीक है। अब इस फार्मूले से ना करके अगर हम चाहें तो यहीं से हम पहले लिख लें प्रत्येक बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा पता है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 8। ये देखिए 8 भुजाएं हैं ना, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 8। 8 चौके 32, 8 पंचे 40। प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो गया? 45 डिग्री। हम इस 45 डिग्री जो कि प्रत्येक बाह्य आया है, शुरुआत में मैंने एक रूल बताया था कि प्रत्येक बाह्य प्लस प्रत्येक आंतरिक 180 होता है। तो प्रत्येक आंतरिक क्या होगा? प्रत्येक आंतरिक जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो मतलब ये सीधा सीधा 135 डिग्री हो जाएगा, जो देखिए यहाँ पे दिया भी है। क्लियर है ना? आप समझ गए हैं कि कोई फार्मूला इसमें खास नहीं है, सीधी सीधी सी बात है, बहुत इजीली कॉन्सेप्ट है। एक बार दो बार करेंगे सब स्पष्ट हो जाएगा।
यही सब कुछ है जो मैंने अभी तक बताया, यही सब कुछ है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब हम सीधा आते हैं प्रश्नों पर। अगर आपको क्लियर है, अभी प्रश्न करेंगे तो उसमें जो भी कंफ्यूजन अभी तक रही होगी, हालांकि इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना रहे हैं, नहीं तो वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैं आता हूं प्रश्नों पर, और प्रश्नों में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग यहाँ पर देख करके कवर कर लेंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। नहीं, प्रत्येक बाय भैया 45 होगा, प्रत्येक बाय 45 होगा। आंतरिक यहाँ पर कितना आ रहा है, 135 आ रहा है। चलिए अब आते हैं सीट पर। एक सीट है हमारे सामने, आप इस सब कुछ करते चलिए, एक एक करते चलिए हमारे साथ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करिए, तो जिससे हम पूरा स्पष्ट कर लें, पूरा कवर भी कर लें आज की क्लास में जितने भी प्रश्न हैं। किसी खडभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा, बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। खडभुज मतलब कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं। लिखिए 6 माइनस 2 गुणे 180 डिग्री, यही होता रूल। 4 गुणे 180, 18 चौके 72, 720 डिग्री। 720 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर है। कमेंट तुरंत करते जाइए, सब लोग को करते रहना है, लगातार उत्तर बताना है मुझे। फार्मूला कॉपी बगल में हो, आप तुरंत उत्तर देखिए, तुरंत उसको देखिए और तुरंत हमारे साथ इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगला देखिएगा, यहां से दूसरा नंबर, ये देखिए हमारे सामने है। किसी पंचभुज के 4 कोण, ए है, ए है, ए है और ए है, दिए हैं। पांचवें कोण का मान बताएं। पंचभुज के 4 कोण दिए हैं, पांचवें कोण का मान बताएं। तो पंचभुज है तो 5 भुजाएं हैं उसमें, तो सभी कोणों का योग क्या होगा बताइए। योग होगा 5 माइनस 2 गुणे 180, मतलब 540, 540 डिग्री होगा। चारों कोण देखिए कितने कितने हैं, 130 है, 85 है, ठीक है, 108 है, 108 है और 82 है। सभी को जोड़ लीजिए, इनको जोड़कर 540 से घटा दीजिए, जोड़ करके 540 से घटा दीजिए और कमेंट करके हमें उत्तर बता दीजिए। 135 तो आ रहा लगातार सबका, देख लीजिए। हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं 100, 100 200, 285, 285 8 93, 93 2 95, 95 8 कितना हो जाएगा 370, पूरा कितना हो रहा है भाई 5 8 13, 13 2 15, 5 हासिल 1, 3 1 4, 4 8 12, 12 8 20, कैरी 2, 2 1 3, 3 1 4, 405 हो रहा है। 405 इसमें से निकाल दीजिए, 405 निकालेंगे 135 डिग्री। 135 डिग्री डी ऑप्शन में आपके इस प्रश्न का उत्तर है। 135 डिग्री डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है, आप लोग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए। समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। मैंने कहा था प्रत्येक अंतः निकालने के लिए अगर हम प्रत्येक बाह्य निकाल दें, प्रत्येक बाह्य निकाल दें, जो क्या होगा बताइए, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। 5 क्यों, क्योंकि पंचभुज है। 5 सते 35, 5 दूना 10, 72 डिग्री हो गया। ये 72 डिग्री हो गया, तो प्रत्येक आंतरिक क्या होगा, प्रत्येक आंतरिक होगा 180 माइनस 72, जो कि हो जाएगा कितना 108 डिग्री। 108 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है। होप सो क्लियर है सभी को। हाँ, ये नकल अभी किए थे हमारी सुबोध, मैंने देखा था, उनका होप सो क्लियर फॉर लिख के उन्होंने बताया, ये अच्छी बात है। हाँ देखिए, नकल मत करिए, इसको देखिए। एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए, ये भी उसी तरह का प्रश्न है। समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, अष्टभुज है, सॉरी अष्टभुज है, तो आप उसी तरह से करिए। प्रत्येक बाह्य इसका क्या होगा, प्रत्येक बाह्य इसका जो होगा वो हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 8, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 45 डिग्री हो गया। और प्रत्येक आंतरिक मैंने शायद यही एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले लिया था, तो प्रत्येक आंतरिक हो जाएगा 180 से इसको घटाएंगे 135 डिग्री हो जाएगा। डी ऑप्शन यही लिया था एग्जाम्पल मैंने, 135 आया था उस समय भी, अभी भी आंसर आ गया। आगे देखिए, आगे देखिए, चौथा हो गया क्लियर। अभी हम आते हैं पांचवें पर। पांचवें पर आइए, देखिए ये दिया है एक सप्तभुज है कि जो सभी कोण है इस अनुपात में है। एक सप्तभुज के सभी कोण इस अनुपात में है, इसका न्यूनतम कोण हमको बताना है, सबसे छोटा कोण हमको यहाँ पर इसका क्लियर करना है। यहाँ पर देखिए क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है और 8 है, ये अनुपात है। ये हमारा जैसे एक सप्तभुज है बेसिकली, तो अनुपाती पद हमको दिए गए हैं और इसका योग अगर हम लोग सप्तभुज का निकालेंगे, सभी कोणों का योग, तो क्या हो जाएगा बताइए आप सभी लोग। सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग 7 माइनस 2 गुणे 180, 5 हो जाएगा, 18 पंचे 90, 900 डिग्री हो जाएगा। और इनको अगर जैसे हम कंपेयर करें तो कैसे करेंगे,
2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 7 22, 22 8 30। अनुपाती पद जुड़कर 30 हो रहे हैं। 30 बराबर 900 कर दीजिए। 30 बराबर 900, सबसे छोटा मतलब 1 का मान, वो 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री आपके सामने है पहला ऑप्शन। 30 डिग्री सामने हम लोग के पहला उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला 30 डिग्री। हमसे सबसे छोटा पूछा था तो मैंने 1 का मान निकाल दिया। क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग कि 30 डिग्री आ रहा है, कंफर्म आ रहा है कि मैं बहुत तेजी से जा रहा हूं। मुझे एक बार थोड़ा सा आप लोग अपडेट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत तेजी है तो भी बता दीजिए, अगर नहीं अगर है तो क्लियर कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा हम भी उसी हिसाब से अपने आप को मेंटेन करें और इस प्रश्नों की ये सीट पूरी कवर करा लें आज। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री है। सभी अंतः कोणों का योग 1440 डिग्री है। बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी अंतः कोणों का योग दिया है 1440 डिग्री दिया है। हमसे कह रहा है कि सभी भुजाओं की, बहुभुज के भुजाओं की संख्या बताइए कि क्या हो जाएगी। मतलब हमसे यन का मान पूछा है, तो कैसे निकालेंगे बताइए। यन का मान हम लोगों से पूछा गया है, तो आप जैसे रूल जानते हैं बेसिकली, देखिए अभी हम लोगों ने रूल इसका पढ़ा था, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यही फार्मूला लोगों को पता है। ये शून्य खत्म है, 18 8 144 होता है। n माइनस 2 बराबर आपका, n माइनस 2 बराबर 8 है, n बराबर क्या है 10 है। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 10 है, जो कि पहला ही ऑप्शन है और इस प्रश्न का उत्तर है। भुजाओं की संख्या आपकी 10 है। ठीक है, भुजाओं की संख्या 10 है। आगे बढ़ता हूं मैं। 7वां नंबर, एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे ये बता दीजिए आप सभी लोग। एक अष्टभुज में 8 गुणे ये n इंटू n माइनस 3, 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 चौके 8 और 4 पंचे 20, कितना होगा बताइए 20। विकर्णों की संख्या 20। किसी अष्टभुज में विकर्णों की संख्या 20 होगी। ठीक, तो 20 इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप लोग नोट कर सकते हैं, सी ऑप्शन राइट हल है। 7 के बाद 8वां नंबर देखिए, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों, ये गलत लिखा इसने, विकर्णों की संख्या बताइए। 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या बताइए। क्या हो जाएगा बताइए, 100 गुणे 100 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 ना, ये 50 हो गया। 50 गुणे 97, शून्य होगा, 5 7 35, 5 9 45, 3 48, 4850। 4850 विकर्ण होंगे जिसमें 100 भुजाएं होंगी। 4850 इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या आपकी 4850 बनकर आ रही है। अब इसको देख लीजिए, एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं। कितने हैं? 27 विकर्ण हैं। इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है? अब यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाएंगे ना तो हमें द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। तो फार्मूला मत लगाओ, इन्हीं को रख रख के देख लीजिए। जैसे हम 9 को रखें तो 9 इंटू 9 माइनस 3 6 बटा 2 कर दीजिए। 2 3 6, 9 3 27, तो 9 ही तो उत्तर आ गया। ऑप्शन से करिएगा इसको, ऑप्शन से करिएगा तो 9 उत्तर आएगा। अगर आप ये लेके चलेंगे अननोन तो द्विघात समीकरण बनेगा, तो आपका टाइम टेकन होगा। तो आप ऑप्शन रख रख के चेक कर लीजिएगा, जो सच जस्टिफाई कर रहा वही उत्तर हो गया। ठीक, ये हो गया हम लोग का। 10वां नंबर देखिए, इसको पढ़िए और बताइए। एक यन भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग कितना होगा? देखिए, एक यन भुजाओं वाले बहुभुज, कोई भी एक बहुभुज है कि यन भुजाओं, एक ही क्रम में, भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर बने, मतलब बने बहिष्कोणों का योग क्या होगा? तो बहिष्कोणों का योग हमेशा कितना होता है? बहिष्कोणों का योग कितना होता है आपको पता है कि हाँ, कितना होगा भाई? 4 समकोण ना, 4 गुणे 9, हाँ ठीक है, 4 समकोण के बराबर होगा। यन भुजाओं वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो बने बहिष्कोणों का योग कितना होगा? तो बहिष्कोणों का योग तो बेसिकली आपको पता है 360 डिग्री होता ही होता है। सभी बहिष्कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है, 4 समकोण के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा आंतरिक कोणों का अनुपात 1:4 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। देखिए, बाह्य है और ये आंतरिक है ना। आपको पता है कि बाह्य प्लस आंतरिक हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 4 1 5 बराबर 180 डिग्री हो गया।
तो हम बाह्य निकालेंगे, बाह्य निकालकर हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। 5 या 15, 5 36 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, अब भुजाओं की संख्या निकालना, क्योंकि बाह्य कोण पता है, तो हम भुजाओं की संख्या के लिए 360 डिवाइडेड बाई बाह्य कोण 36 से डिवाइड कर दीजिए। 10 भुजाएं होंगी। कितनी होंगी? 10 भुजाएं होंगी। 10 भुजाएं। ठीक है, देखिए बाह्य प्लस और आंतरिक कोणों का अनुपात दिया था, उनका योग हमको पता है। अनुपाती पदों का यूज करते हुए प्रत्येक बाह्य निकाल दीजिए। आपको फार्मूला बताया गया था, अगर प्रत्येक बाह्य दिया गया है तो हम लोग यहाँ पर भुजाओं की संख्या 360 से उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 12वां नंबर देखिए क्या है। एक समबाहु बहुभुज, ध्यान से देखिएगा, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतर तथा बाह्य कोण का अंतर जो है वो आपको 60 डिग्री दिया है। इसको देखिए सब लोग, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। ये आपके सामने प्रश्न है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बाह्य कोण का अंतर जो है 60 डिग्री है। ठीक, अब हमसे इसने पूछा कि इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या, इसको हल करने की बात करिए आप लोग जो है, और प्लीज सभी लोग बताएं। हाँ जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अब आप एक बात देखो कि आपको जैसे 2-3 जानकारी पता है कि अगर हम मान लो कि बाह्य और आंतरिक का योग हमको पता है 180 डिग्री होता है, और अंतर आपको अभी बताया गया कि 60 डिग्री है। अब यहां से अगर हम लोग देखिए, अगर हम बाह्य और आंतरिक कोण दोनों निकाल लें, दोनों निकाल दे, इसको कैंसिल कर दे, 2x बराबर 240, तो x बराबर 120 हो गया। तो 120 अगर एक होगा, दूसरा 60 होगा। ये आपके पास यहाँ पर दो कोण बन। अभी यहाँ पे लेकिन एक चीज दिमाग में सोचिए, कन्फर्म कौन है कि बाह्य कौन है, आंतरिक कौन है? अभी क्लियर थोड़ी है यहाँ पे। क्लियर हम लोग इसको करेंगे कैसे? क्योंकि आपको पता है कि अगर बाह्य कोण से हम 360 को डिवाइड करते हैं तो भुजाओं की संख्या नजर आती है। अभी क्लियर नहीं, वो तो देखने से भी समझ में आ रहा था कि एक 120 होगा, दूसरा 60 होगा, ये क्लियर था। लेकिन अभी इनमें से कौन हमारा बाह्य है, कौन आंतरिक, हमको नहीं आइडिया है। कौन बाह्य कौन आंतरिक है, तो मैंने दोनों को 360 से डिवाइड किया, 360 को दोनों से डिवाइड किया, इससे भी किया और इससे भी किया। इससे किया तो 3 आया, इससे किया तो 6 आया। अब आप देख रहे हैं 3 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, ये तो 6 ही बच रहा है। तो भुजाओं की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो 6 इस प्रश्न का उत्तर होगा। आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं, 20 द राइट सोल्यूशन, 20 प्रश्न का सही उत्तर है। जैसे हम लोग जस्टिफाई, अभी हम लोग को क्लियर नहीं था कि ना इसमें कौन जो है बाह्य है, कौन आंतरिक है। भाई योग दिया था, अंतर दिया था, ऐसा तो कहा नहीं थी बड़ा अगर बाह्य है, छोटा अगर आंतरिक, इस तरह से हमको तो बोला नहीं था। तो हम लोगों ने यहाँ पर दोनों को 360 से डिवाइड किया, 360 को दोनों से डिवाइड किया, और जो मान हमारा ऑप्शन में जस्टिफाइड है उसी को उत्तर हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। 12 के बाद 13वां नंबर हमारे सामने है। 13वां नंबर, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण उसके बहिष्ठ कोण का 11 गुना है। अब देखिए, ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है मतलब अंतः है, और ये एक्सटीरियर है मतलब बाह्य है। इसने कहा जो प्रत्येक अंतः जो है बहिष्ठ कोण का बाह्य कोण का 11 गुना है। मतलब अगर एक है तो 11 है। याद, इसको समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग, गलत ना होने पाए किसी का। मैंने कहा जो प्रत्येक अंतः है प्रत्येक बाह्य का 11 गुना है। आपको पता है कि इनका योग 180 होता है। प्रत्येक अंतः और प्रत्येक बाह्य का योग कितना होता है? 180 होता है। तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या, अच्छा भुजाओं की संख्या कौन हमें दे देगा? जल्दी, बाह्य देगा। तो चलिए पहले इनको हम जोड़े अनुपाती पदों को। 12 बराबर 180 है, एक बराबर एक मतलब भुजाओं की संख्या 15 हो जाएगी, 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो बहिष्ठ कोण 15 डिग्री हो गया, बाह्य कोण 15 डिग्री हो गया। भुजाओं की संख्या के लिए आप 360 को डिवाइड कर दीजिए किससे? 15 से। 15 दूना 30 होगा और 15 चौके 60 होगा, 24 भुजाएं, 24 भुजाएं। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा, 24 करेक्ट। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, सभी लोग करते रहे इसी तरह तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 14वां नंबर देखिए, 14 हमारे सामने है। क्या है इसको ध्यान से देखिए। कहा है कि किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा बहिष्ठ कोण का अनुपात कितना होगा? अष्टभुज के प्रत्येक अंतः और बहिष्ठ कोण का अनुपात क्या होगा? देखिए, ये अष्टभुज है तो 8 भुजाएं क्लियर है, अष्टभुज है तो 8 भुजाएं क्लियर है। हम बाह्य कोण अगर निकालना चाहते हैं तो हम 360 को 8 से डिवाइड कर दें, 45 डिग्री आएगा। और अंतः क्या हो जाएगा बताइए? 135 डिग्री हो जाएगा। ये अंतः है और ये बाह्य है। इसने पहले किसको बोला है? अंतः को पहले, बाह्य को बाद में। तो 135 से इसको डिवाइड करिएगा, मतलब अगर एक देखा जाए तो 3 गुना है, तो 3:1 होना चाहिए। 3:1, क्योंकि अंतः को पहले रखेंगे, बाह्य को बाद में रखेंगे। तो 3:1 इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसको इसके बीच का अनुपात
ये बाह्य और अंतः अगर 1-3 है तो अंतः बाह्य 3-1 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूं, मुझे बताते जाइएगा आप लोग। अगर जल्दी है तुरंत मुझे स्पष्ट कर दीजिएगा, नहीं तो हम उसी हिसाब से चलें जिससे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, ध्यान से देखिएगा, एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगुना है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, सभी अंतः योग, देखिए हम लोग अंतः की बात करेंगे और बाह्य की बात करेंगे। इसने कहा जो सभी अंतः कोणों का योग है वो सभी बाह्य कोणों के योग का दुगुना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सभी बाह्य तो हमको पता होता है ना 360 होता है, सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है 360 होता है, तो सभी अंतः का क्या हो जाएगा बताइए 720 हो जाएगा। इसने क्योंकि बोला है कि सभी अंतः कोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों का योग का दुगुना है, वह बहुभुज क्या है? ओरल बता सकते हैं खडभुज है, ओरल बता सकते हैं खडभुज है। अब आप इसको ऐसे देख लीजिए, क्योंकि अंतः कोणों का योग हमको पता चल गया है, ये एक निकलता कैसे है, n-2 इंटू 180 से बराबर 720 है। 18 चौके 72 होता है, आपको पता है 4, तो n बराबर 6 हो जाएगा। और हम लोग को ओरल इतना पता रहता है कि हम लोग बता सकते हैं एक खडभुज है, सी ऑप्शन, एक खडभुज है, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। देखिए इसने कहा था सभी अंतः कोणों का योग सभी बाह्य कोणों का दुगुना है, तो सभी बाह्य कोण 360 होते ही होते हैं, सब में होते हैं, 360 का डबल कर दिया 720 हुआ, और 720 तो हम कई बार डिस्कस कर चुके, वो खडभुज बनाता है। लेकिन हम लोग अगर पूरा प्लान करके निकालेंगे तो 6 ही आ रहा है, भुजाओं की संख्या 6 हो रही है। आगे देखिएगा 16वां नंबर, इसको पढ़िए। इसमें क्या दिया है, किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण एक समबाहु खडभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 गुना है। देखिए एक मेरे पास खडभुज है, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न अच्छा है, एक खडभुज है जिसमें आपको पता है 6 भुजा होती है, खडभुज में 6 भुजा होती है। एक कोई और बहुभुज है, अब इस बहुभुज के बारे में हमें कोई और जानकारी नहीं है, पूरी बात को सुनिएगा। एक समबाहु, और समबाहु है इतना पता है हम लोग को, एक समबाहुभुज है, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण एक समबाहु खडभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 गुना है। खडभुज के अगर हम बात करें तो खडभुज का प्रत्येक अंतः क्या होता है, कैसे निकलेगा बताइए। इसके लिए हम 360 को जैसे हम 6 से डिवाइड करें तो 60 आया, बाह्य होता है, तो अंतः क्या होगा, अंतः जो होगा वो 120 होगा, अंतः 120 होगा। अगर इसका अंतः 120 है तो इसका अंतः क्या होगा, इसका अंतः क्या होगा 9/8 गुणे 120, 9/8 गुणे 120, देखिए 8 1 के 8, 8 1 के 8, 8 पंचे 40, 15 9 135, इसका अंतः क्या हो गया 135 हो गया। अब अंतः भैया अगर 135 है तो बाह्य क्या होगा, बाह्य होगा 45 डिग्री, और अगर बाह्य पता हो गया तो भुजाओं की संख्या क्या होगी 360/45, 360/45, 15 3 45, 15 दूना 30, 15 चौके 60, 3 8 24, 8, मतलब वो अष्टभुज है, मतलब उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 8 है। खूब ध्यान से सुनिए इस प्रश्न को, बढ़िया था क्वेश्चन, अगर देखा जाए रिलेटेड था। कैसे था, इसने कहा था कि हमारे पास एक खडभुज है और एक समबाहुभुज है, तो जो समबाहुभुज है उसका प्रत्येक अंतः कोण उस खडभुज के प्रत्येक अंतः कोण का 9/8 गुना था, यही बोला था। तो मैंने सबसे पहले खडभुज के प्रत्येक बाह्य को निकाला 60, प्रत्येक अंतः निकाला 120, इस अंतः का 9/8 किया तो इसका प्रत्येक अंतः 135, इसका प्रत्येक बाह्य 45, और प्रत्येक बाह्य अगर 45 तो 45 से 360 को डिवाइड किया तो भुजाओं की संख्या 8 आ रही है। कंफर्म है, क्लियर है, एक बार बताइए सभी लोग, कंफर्म क्लियर है, समझ में आ गया है क्वेश्चन, कोई दिक्कत है तो बताइए, होप सो क्लियर होगा सभी को। हाँ आगे मैं बढ़ रहा हूं, ये देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, दो समबाहु बहुभुजों की संख्या, दो समबाहु बहुभुजों की संख्या का अनुपात 1:2 है, मतलब इनकी जो संख्या है ना वो 1:2 में है, ये संख्या है, ये संख्या है 1:2 में है, मतलब हमारे पास दो बहुभुज हैं, उनकी जो संख्या है वो 1:2 के अनुपात में है, उनके उसके अंतः कोणों का माप 2:3 है, उसके अंतः कोणों का माप क्या है 2:3 है। इन बहुभुजों में भुजाओं की संख्या क्या होगी, हम ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहता है अगर ऑप्शन की मदद से आप करते हैं। थ्योरेटिकली अगर समझना है, जैसे अंतः कोणों का योग, अंतः
कोणों का योग, ये 2:3 में है। अंतः कोणों के योग का अनुपात क्या है? 2:3 में है। अब अगर मान लीजिए हम इसको ट्रेडिशनली करें भी, मान लीजिए इसके अंतः कोणों की बात करें तो क्या होगा? अगर इसको हम n ले लेते हैं तो इसको 2n लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको n लिया, इसको 2n लिया, तो योग करेंगे तो n - 2 × 180 हुआ। चलिए इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2n - 2 × 180 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2/3 हो जाएगा ना, ये खत्म ही हो गया। ठीक है, इसका 2 बाहर निकाल दीजिए, इसका n - 2 हो रहा है, इसका 2 बाहर निकालेंगे तो n - 1 हो जाएगा, बराबर 2/3 हो जाएगा। इसको उधर कर दीजिए, अगर इसको इधर करना पड़ेगा तो हो जाएगा 4 × n - 1 = 3 × n - 2, तो 4n - 4 बराबर 3n - 6। इसको इधर कर लेते, n बराबर कितना हो जा रहा है? 3n - 6 हो रहा है। और हाँ, कुछ गलत है? हाँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए आप सभी लोग, इसने क्या बोला है? इसने बोला था कि अगर इसको n लेते हैं, इसको 2n लेते हैं, तो n - 2 × 180, 2n - 2 × 180। ठीक है, इतना क्लियर है हम लोग का। तो हम लोगों ने यहाँ से n जैसे 2 कॉमन लिया, n - 1 हो गया, तो इधर इसको कर दिया 4 × n - 1 हो गया, 3 × n - 2 हो गया, तो 4n - 4 बराबर 3n - 6 हो गया। इसको इधर कर देते तो उसको करने पे कितना हो जाएगा? n का मान -6 + 4 -2। कुछ गलती हो रही है, n बराबर 2। एक बार देख लो आप लोग भी यार, अनुपात बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। चलिए ठीक है, उसके अंतः कोणों, अंतः मतलब सभी अंतः कोणों की बात कर रहा है ना, तो हम सभी अंतः कोणों का योग जानते हैं कितना होता है? n - 2 × 180 होता है। n की जगह पर यहाँ n ही है और यहाँ पे 2n है, तो 2n - 2 होगा और n - 2 होगा, ये कैंसिल हो गया, तो 3n - 2 है और 2 बार 4n - 4। और ये गलती है कहीं पे, ये सही तो है? ये गलत हो रहा है क्या कहीं पे? एक सेकंड रुक जाओ, इसको जैसे हम लोग अगर यहीं से चेक कर लें, जैसे मान लीजिए अगर मैंने 4/8 लिया, तो 4/8 लिया तो 4 1:2 है, तो 4 माइनस अगर हम 2 कर देंगे तो 2 × 180, और 8 माइनस अगर हम 2 कर दे 6 × 180, ये खत्म हो गया। देखिए 2 1:3 बनेगा, तो खत्म हो जाएगा, इसे नहीं चलेगा। 5 - 2 करेंगे 3 × 180, और 10 माइनस अगर हम लोग 3 करेंगे 2 करेंगे तो 8 × 180। ये हमको हाँ सही नहीं हो रहा है मुझे लग रहा है ना, एक बार ध्यान से फिर से देखिए। एक तो या तो हमको लगा प्रत्येक अंतः बोला है कि उसके सभी अंतः की बात किया है, ये थोड़ा ध्यान में, हमको लग रहा है सभी अंतः नहीं बोल रहा है, सभी प्रत्येक अंतः की बात कर रहा है। प्रत्येक अंतः अगर हम थोड़ा सा लेके चलते हैं, मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा था, अगर ये n होगा तो 2n होगा। ठीक है, हम चले प्रत्येक अंतः की बात करते हैं, प्रत्येक अंतः की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, अगर हम इसको सोचें यहाँ पे, तो हो जाएगा n - 2 × 180 डिवाइडेड बाई कितना होगा? डिवाइडेड बाई n होगा, इंटू 2n ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? 2n - 2 × 180 ये होगा, इक्वल टू 2/3 होगा। चलिए इसका n इसके n से कैंसिल हो गया, इसका 2 इसके 2 से कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो गया? इसका 180 इसके 180 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये 3 इधर जाएगा, उधर जाएगा, तो 3 × n - 2 हुआ, और ये 2n - 2 हुआ। ठीक है, अब ये 3n - 6 हुआ बराबर 2n - 2 हुआ, तो इसको इधर कर दे, n बराबर, वो उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, n बराबर 4 हुआ, एक 4 होगा, दूसरा 8। ये एक्चुअली यहाँ पे गलती से लिखा, उसके प्रत्येक लिखना चाहिए था, ये प्रत्येक के लिए प्रश्न बनेगा यहाँ पे, इसलिए गलत आ रहा है। अब सही हो गया, एक बार ध्यान से देखिएगा भैया, इस सब लोग इसको चेंज कर लो, इसको प्रत्येक कर लो। ठीक है, हाँ इसको क्या कर लो? प्रत्येक कर लो, तो प्रत्येक पे प्रश्न आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो आप जैसे यहाँ पे प्रत्येक के लिए अगर करेंगे तो ये प्रश्न देखिए, यहीं से हम लोग यहीं पे जस्टिफाई कर देते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए, हाँ हाँ सीट में इसको चेंज कर लीजिएगा आप लोग प्रत्येक, क्योंकि हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब ऑप्शन से अगर हम इसको देखते हैं तो ये आपका 4 - 2 × 180 डिवाइडेड बाई 4 होता, और रेशियो यहाँ पे कितना होता? 8 - 2 करेंगे 6 × 180 डिवाइडेड बाई आप कितना कर देते? 8 कर देते। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाता,
180 से खत्म ही हो जाता, और उसके बाद देखिए 2 से खत्म हो जाता, 2:3 आ जाता, जो यहाँ पे था रिक्वायरमेंट 2:3 आपका बन जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते थे, सही ऑप्शन तरीका हो जाता। 4:8 बनेगा, जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिया है। हमसे कहा है कि भुजाओं में जो अनुपात है 5:4 है। इसका देखिए कोई बताए हमें, 5:4 है। दोनों बहुभुज के अंतः कोणों में अंतर जो है वो 6 डिग्री का है। दोनों बहुभुज के अंतः कोणों का जो अंतर है वो 6 डिग्री का है। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, अच्छा इसको एक काम करिए, जैसे मान लीजिए कि हम अंतः कोण कैसे निकाल लें। जैसे मान लीजिए 5 है और 4 है, तो हम 360 को अगर हम 5 से विभाजित कर दें और 360 को हम 4 से विभाजित कर दें, तो 5 से विभाजित करने पर देखिए, क्योंकि हम बाह्य निकाल करके डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करें, 5 7 35, 5 दूना 10, 72 हुआ। और इसका क्या हो जाएगा, 4 9 36 से 90 हुआ। इसका अंतर क्या होगा, 108 होगा, इसका अंतर 90 ही होगा। दोनों में अंतर 6 का है, नहीं है। अगला देखिए, हम 360 को 10 से डिवाइड करें तो 36 आया। कितना आएगा, 36 आया। और 360 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 45 आया। अब देखिए प्रत्येक इसका बाह्य सोचिए, प्रत्येक अंतर क्या होगा इसका, 36 निकालेंगे 180 से तो कितना बनेगा, 180 से 36 निकालिए, 4 हुआ और 144 डिग्री हुआ। और ये कितना हो जाएगा, 135। कितना हो जाएगा, 135, 104। देखिए 10 से डिवाइड किया तो 36 डिग्री आया। 180 से अगर हम 36 निकालें, 10 से 6 4 हुआ, 7 से 3 4, 144 डिग्री हुआ। 144 डिग्री हुआ, ये भी सेट नहीं हो रहा है, तो इसको भी हटा देते हैं। देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो जब तीसरा ऑप्शन, क्योंकि हम डी को पहले ही खत्म कर चुके, होगा नहीं। अब अंतिम में 15 को देखते हैं। 360 को अगर हम 15 से विभाजित करें और 360 को हम 12 से डिवाइड करें, 15 दूना 30 होगा, 15 चौके 60 होगा, 12 तिया 36 होगा। अब इसका अगर अंतः कोण निकालना है तो 180 से हम 24 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए। 180 से अगर आप 24 निकालते हैं, वैसे भी डिफरेंस देख लीजिए, यहीं से क्लियर हो रहा है, 6 का आ रहा है। जरूरत ही नहीं थी किसी चीज की, ये डायरेक्ट देखिए आपको सी का अंतर मिलेगा। आप प्रत्येक बाह्य से आप निर्धारित कर सकते हैं, जरूरत नहीं आंतरिक निकालने की। ठीक है, प्रत्येक बाह्य से आप फिक्स कर सकते हैं कि अंतर दोनों का। मैं एक बार फिर समझाता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसने हमसे कहा था, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इसने हमसे कहा था कि बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या का अनुपात है 5:4 का है। किसका है, 5:4 का है। दोनों बहुभुज के अंतः कोणों का अंतर 6 डिग्री है। ठीक है, हाँ, बाह्य का अंतर जो होगा वही आंतरिक का अंतर होगा। एकदम रजनीश जी एकदम सही है। अब इसमें हम 5:4 का अनुपात देख रहे हैं, इसमें नहीं था, बाकी इन तीनों में था। मैंने इसको भी मतलब प्रत्येक, जैसे बाह्य का निकाल करके हम 360 से इसको विभाजित, 360 को इससे विभाजित करें, अंतर चेक करें, 6 आ रहा नहीं आ रहा है, इस पे भी नहीं आ रहा। केवल यहीं पर था जब 360 को हम प्रत्येक से डिवाइड कर रहे थे तो अंतर 6 डिग्री का हो रहा था। तो हमारा इसी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर बन जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इस प्रश्न का सही हल है। ये 18 हो गया। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर ये देखिए, आप बताइए इसका मान। यदि किसी n भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण उसके प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है। प्रत्येक अंतः कोण क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है। प्रत्येक अंतः कोण, ये अंतः है और बाह्य है। प्रत्येक अंतः कोण बाह्य कोण का दुगुना है। 1:2 का अनुपात है। n का मान बताना है, मतलब भुजाओं की संख्या बतानी है, तो इजी है। आप इन दोनों का जोड़ करिए, 3 है, 3 बराबर 180 है, 1 बराबर 60 है। अगर 1 बराबर 60 है तो बाह्य कोण अगर 60 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या 360/60 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 6। खडभुज होगा, भुजाओं की संख्या खडभुज यहां पर बनकर आ रही है और इसको हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, और लास्ट है आपके सामने, ये देखिए, एक बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है। अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, जिसका सार्वंतर 5 है। इसका सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है। इसके भुजाओं की संख्या कितनी है। एक बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है, जिसका सार्वंतर 5 है, और यदि इसका सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है तो इसके भुजाओं की संख्या बताइए। यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए, आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि अगर मान लो कि सबसे छोटा कोण 120 है, एक 120 होगा तो दूसरा 125 होगा,
अगला 130 होगा, इस प्रकार से दिया गया है। इसमें हमसे इस बहुभुज के बारे में नहीं बताया गया है। जैसे अगर इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें नहीं बताया गया कि बहुभुज कैसा है, इसमें हमको ये नहीं स्पष्ट किया गया है। अगर ये स्पष्ट किया जाता तो हम लोग इसको बता पाते। सबसे छोटा कोण 120 है, ठीक है। इसकी भुजाओं की संख्या हमें पहले क्लियर करता कि यहाँ पर कौन से प्रकार का बहुभुज है। इसमें अगर बताया होता तो हम इसको हल कर पाते। हाँ, हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग अगर जैसे इसमें कॉनकेव के हिसाब से सोचेंगे तो अभी हम फिक्स नहीं कर पाएंगे किस प्रकार का बहुभुज यहाँ पर बन पाएगा, इसमें कितनी भुजाएं बन पाएंगी, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी ले सकते थे इस हिसाब से सोचा जाए तो। अगर हम 120 ले रहे तो ऐसे बढ़ाते चले जाएं अंत के लिए। समझ रहे मेरी बात को? ये क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें भुजाएं क्लियर नहीं है। ऑप्शन पर ऐसे जैसे इस तरह से देख सकते थे कि मान लीजिए इनका कहना था कि अगर हम ऐसे लेते चले जाएं, क्योंकि अंतिम अगर हम 180 कर दें, अगर हम जैसे मान लो अगर अंतिम को हम लोग ले लेते हैं 7 गुणे 180, सार्वंतर 5 है ना, इसका सबसे छोटा कोण 120, तो इसकी भुजाओं की संख्या हमको बतानी। एक्चुअली इसमें देखो ये है ना कि जैसे हमको क्लियर नहीं है, ऑप्शन पे अगर जैसे 9 रख के चलेंगे मान लीजिए, तो भुजाओं की संख्या के हिसाब से तो हम लोग यहाँ पर कितना, यहाँ पर जैसे योग को देखा जाए। चलिए आगे क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, आज इतना ही रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।